डार्लिंग्स वेलकम टू अ सिक डे इन माय लाइफ। और देख लो, सिक होने के बावजूद भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। एंड सॉरी, मैं इस वीडियो को काफ़ी लेट अपलोड कर रहा हूँ बिकॉज 1 बजे अपलोड कर देता हूँ, बट आज मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिला। इतना सिक होते हुए भी आज छुट्टी पर हूँ, काफ़ी सारे काम करने हैं मुझे। स्पेशली आज थोड़ी सी सफाई करनी है, क्लीनिंग करनी है, थोड़ी सी ग्रूमिंग करनी है, थोड़ा सा स्किन केयर, थोड़ा सा हेयर केयर। आज के दिन जब मैं शूट कर रहा हूँ तो फिर भी मैं इतना सिक नहीं हूँ, और जब मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो मुझे मेरी आवाज़ खुद को नहीं समझ में आ रही है कि इज दिस माई रियल वॉइस। बाय द वे, वेलकम टू माई चैनल एंड वेलकम टू माई किंगडम गाइज। दिस इज़ माई लाइफ एंड दिस इज़ मी, द क्वीन ऑफ दिस किंगडम। And guys, if you want to be my friends, family, you have to subscribe my channel to connect with me। और हाँ, मैं ऐसे ही पॉजिटिविटी और बहुत सारे लिविंग अलोन डायरीज अपलोड करता हूँ। आप लोग मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। तो यहाँ पर क्लीनिंग की शुरुआत हो चुकी है। वैसे तो मैं सुबह उठा तो मुझे थोड़ा सा कफ फील हो रहा था, खांसी वगैरह, और फिर भी मैंने सोचा जब आज मेरा ऑफ है, बाय द वे ऑफ तो नहीं था बट फिर भी रात को नाइट शिफ्ट थी, और फिर मैंने सोचा जब मेरी आज ज़्यादा तबीयत ख़राब है नहीं तो मुझे आज ही क्लीनिंग कर देनी चाहिए। बेड शीट गंदी हो गई थी तो फिर मैंने सोचा चलो मैं इसको चेंज कर देता हूँ और इसको वॉश भी कर दूँगा, बिकॉज़ एक स्पेशल डे आ रहा है मेरी लाइफ में और ये बेड शीट मैं उस दिन बिछाना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं इसको जल्दी वॉश करके और मैं इसको चेंज करूँगा। और ये है मेरी पुरानी वाली बेड शीट। इसका आजकल मुझे कलर पसंद नहीं आता है, इसलिए मैं इसको नहीं लगाता हूँ, बट फिर भी कंटिन्यू तो करनी पड़ेगी क्योंकि ये फट नहीं रही है, ख़राब नहीं हो रही है। रज़ाई बिछा दी मैंने और आजकल धूप भी नहीं निकल रही है कि मैं रज़ाई को धूप में सुखा दूँ, और ऐसे ही मुझे करना पड़ रहा है। बेडशीट को मैंने सरफ़ के पानी में थोड़ा सा सरफ़ घोल के पानी में और उसको भिगा दिया है क्योंकि इसको सफाई करनी है, मतलब इसको धोना है। मेरी हिंदी, यार मैं तो हिंदी ही हूँ और फिर भी मेरी हिंदी क्यों बिगड़ती है? क्या ही चल रहा है मेरी लाइफ में और ये क्यों ही हो रहा है मेरे साथ? हैंड वॉश करके मैं आ गया वापस से अपने किचन की तरफ, जहाँ पर मैं बिछाऊंगा ये क्या बोलते हैं इसको, मैट। गाइज यू हैव टू थोड़ा सा मेंटेन, क्योंकि मैनेज मेरी थोड़ी सी तबीयत की वजह से ही मेरी जो नोज़ी नोज़ी मुझे दिक्कत कर रही है। बाय द वे, मैं फेस वॉश करके आया और थोड़ा ठंडा फील हुआ तो मैंने लोबल भी पहन लिया, क्योंकि एक तो वैसे ही कोल्ड हो रहा है, ऊपर से कहीं और कोल्ड ना लग जाए मुझे। और मेरे जो डेली रिचुअल्स होते हैं जैसे फेस वॉश करने के बाद उसको मॉइस्चराइज़ करना, लिप बाम लगाना, वो सब किया। और फिर मैंने एक हेल्दी रूटीन फ़ॉलो कर लिया है जिसमें मैं फ्रूट्स खाना शुरू कर रहा हूँ। और मैं क्या ही हेल्दी रूटीन फ़ॉलो कर रहा हूँ, मैं एक दिन तो मैंने फ्रूट्स खा लिए हैं। अब आज जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो मैंने अभी तक भी ब्रेकफास्ट नहीं किया है। क्या ही चल रहा है यार ये सब, कभी कभी समझ में नहीं आता है। फिर मैंने इस पर स्प्रिंकल किया ब्लैक सॉल्ट, जिसको मैं डाल के खाने वाला हूँ। और हाँ, मुझे पपाया अक्सर ब्लैक सॉल्ट के साथ काफ़ी अच्छा लगता है। पहले सोचा पूरा काट लेता हूँ, फिर सोचा नहीं, एक तो वैसे ही मेरी जो स्लीप साइकिल बिगड़ चुकी है, मेरा जो है डे स्केड्यूल बिगड़ चुका है, सब कुछ बिगड़ ही रहा है कि क्यों ना मैं अपनी लाइफ को ही थोड़ा सा ट्रैक पर ले आऊँ। तो पहले फ्रूट्स खाए, फिर मैंने फ्रूट बन खाया क्योंकि फ्रूट खा के मेरा पेट भरा नहीं। फिर मैंने फ्रूट बन निकाला और उसको मैंने थोड़ा सा रोस्ट किया या फिर टोस्ट किया विद सम देसी घी, और उस पर लगाया मेरी फेवरेट स्प्रेड जो कि थी चॉकलेट न्यूटेला। और फिर मैंने इस पर लगाया इंग्लिश ब्रेकफास्ट में जैसे कि बनाना। और हाँ, बनाना ठंडा होता है, नहीं खाना चाहिए, बट फिर भी ये मेरा सा यमी ब्रेकफास्ट और मैं इसको खाते हुए काफ़ी इंजॉय करता हूँ। और हाँ, ये थोड़ा सा सो कॉल्ड अनहेल्दी या फिर हेल्दी, सो कॉल्ड हेल्दी बोल सकते हो क्योंकि इस पे बनाना है। यार ये हेल्दी कहाँ से हुआ? जो भी है, खैर उसको खाने के बाद मैंने बर्तन को धोया, जो कि 2-4 ही बर्तन थे। एक प्लेट जिस पे बनाना खाया, एक प्लेट जिस पे मैंने ब्रेकफास्ट किया, उसको धो दिया, सिंक वॉश किया काफ़ी अच्छे से। और फिर मैंने अपना ये मैट हटाया और फिर मैं लेकर आया अपना हेयर केयर की चीज़ें, जैसे कि रोज़मेरी वाटर। इससे कुछ हो तो नहीं रहा है, बस मैं अप्लाई किए जा रहा हूँ कि जब बॉटल आ ही गई है तो खर्च ही कर देते हैं, और कुछ होगा तो असर हो ही जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं अपना हेयर केयर कर रहा हूँ बिकॉज़ मुझे आज हेड वॉश करना है, क्योंकि अगर मुझे कोल्ड शुरू हो गया तो 1 हफ्ते तक तो रहना ही रहना है, और फिर मैं ना 1 हफ्ते तक ना हेड वॉश कर पाऊँगा, ना ही मैं ज़्यादा ठंडे काम कर पाऊँगा। और काम तो बाकी फिर भी कर लो, बट हेड वॉश करना, उसके बाद उसको 2-3 घंटे सूखने के लिए चाहिए होते हैं, तब तक वो गीला फील होता रहता है सिर।
इस वजह से मैं नहीं कर सकता हूँ। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्किन केयर भी कर रहा था, जैसे कि ये चारकोल पील ऑफ मास्क अप्लाई करना। इससे स्किन काफ़ी अच्छी हो जाती है, डिटॉक्स हो जाती है और ऊपर से काफ़ी ब्राइट अप हो जाती है। अब जैसे ही मैं इसको रिमूव करूँगा तब देखना मेरे फेस की लाइट। और मैंने झाड़ू लगाया इसको लगाते लगाते, और इसके लिए मैंने इसको अप्लाई भी कर लिया कि चलो मुझे अपना स्किन को थोड़ा सा एक रूटीन में लेकर आना है, क्योंकि मेरा बर्थडे आ रहा है। और इसको लगाते लगाते मैं मेरे घर के सारे काम भी निपटा दूँगा। और यहाँ पे देखो मैं जादू की तरह घूम रहा था इधर से उधर, और इतना सारा काम करते करते मुझे भूख भी लग गई। तो मैंने सोचा मैं बाकी के काम बाद में करूँगा, मैं सबसे पहले लंच प्रिपेयर करता हूँ, जिसमें मैं बना रहा हूँ जीरा राइस। तो जिसमें थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा ज़ीरा डाल के चावल डाल दो, पानी डाल दो और बस कुकर बंद करके रख दो। एंड यहाँ पर मैं पील ऑफ कर रहा था, और ये इसको करने के बाद स्किन एकदम ब्राइटन अप हो जाती है। और ना इससे आपके पीच फर्स निकल जाते हैं, जो आपको रिमूव करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, फेस रेज़र चलाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, सब कुछ इसी में आपका निकल जाता है। हाँ, एक आधे रह जाते हैं। अब इस पर मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरे कितने हेड्स निकले, कितने वाइट हेड्स निकले, ब्लैक हेड्स निकले। तो काफ़ी निकले, उस पर मैं बहुत देर से घूर घूर के देखता रहा, और फिर मैंने इसको रिमूव किया। एंड अब मैं फेस वॉश नहीं करूँगा, अब मैं डायरेक्ट शावर लूँगा, बट उससे पहले मैं खाना खाऊँगा। और आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं कुछ हरी मिर्चों को फ्राई करूँ, जिसमें मैंने डाला सॉल्ट, और सॉल्ट डालने के बाद उसको गर्मा गर्म तेल में छोड़ दिया। और मेरे को थोड़ा सा डर भी लगता है, क्योंकि ये मिर्ची फटती है, तो मैं ऐसे लर्किंग या फिर जो भी होता है ना, छुप छुप के देख रहा था। एंड साइड में मैंने सब्ज़ी गरम भी होने रख दी, जो कि लेफ़्ट ओवर थी। रात मैंने पकौड़ी की सब्ज़ी बनाई थी, और उसके साथ रोटियां भी बनाई थी। अब मेरी तबीयत इतनी तो है नहीं कि मैं कुछ और बना सकूं। यहाँ पे ये मिर्च का पकोड़ा भी था, तो मैं उसको भी गरम कर रहा था। सोचा था सुबह ब्रेकफास्ट में चाय बनाऊंगा तो उसके साथ खा लूँगा, बट नहीं, ना ही मैं चाय बना पाया, ना ही मैं अपना ब्रेकफास्ट कुछ अच्छा कर पाया। फ्रूट्स ही खा लिए, फ्रूट बन खा लिया, तो यही मेरा ब्रेकफास्ट था। लंच किया, लंच करने के बाद मैंने ढेर सारे बर्तन धोए, एक में चावल बनाया था, एक में सब्ज़ी थी, एक में रोटी थी, एक में खाना खाया। तो देख लो, मैंने अकेले खाने के बाद ही इतने सारे ढेर सारे बर्तन हो गए। तो बस ये ढेर सारे बर्तन धोए, फिर मैंने झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, किचन साफ़ किया, और फिर मैं चला गया शावर लेने के लिए, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम है मेरे शावर लेने में। और अभी मुझे कंफर्म नहीं हो रहा है कि मैं अपनी जॉब पे जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। और यहाँ पे मुझे याद आया कि सुबह से दूध नहीं बॉईल किया है, तो मैंने मिल्क बॉईल होने रखा और उसका वेट किया। मैं शावर लेके आ गया, और फिर से जो डेली रिचुअल्स थे वो करने थे, फेस पर अप्लाई करना। और हाँ, ठंड ठंड लग रही थी, तो मैंने ये मोटा सा स्वेटर जो फाइनली 4 दिन के बाद सूख गया, तो मैंने इसको पहन लिया। बट ये मुझे काफ़ी बड़ा सा लग रहा है, पर कोई बात नहीं, घर में पहनने के लिए नॉट बैड। और फिर मैंने बस अपने फेस पे जो भी मुझे अप्लाई करना था वो सब मैंने किया, और फिर सोचा कि चलो कुछ काम किया जाए। जैसे कि किचन में काम करना है तो अब इधर उधर घूमना पड़ेगा, तो सबसे पहले सॉक्स ही पहनी जाए। तो मेरे पास एक ही सॉक्स है फ़िलहाल, तो मैं अगर मैं मार्केट गया तो और सॉक्स लेकर आऊँगा, क्योंकि मेरे पास वूलन सॉक्स नहीं है, और इन सॉक्स में कुछ काम ही नहीं होता है। खैर, अभी रात में उतनी भी ठंड नहीं पड़ रही है कि मुझे ऑफ़िस में प्रॉब्लम हो, और इसीलिए ऑफ़िस के लिए तो लेकर आनी ही पड़ेगी। सॉक्स पहना, कपड़े सुखाए, मैंने जो भी कपड़े वॉश किए थे या फिर बेडशीट जो भी वॉश की थी उसको सुखा दिया। और ये देखो, मेरा कोल्ड सिम्टम्स, छींकें शुरू हो गई। गॉड ब्लेस मी। आप लोग देख रहे हो तो गॉड ब्लेस मी लिख दो, मेरी तबीयत ठीक हो जाए जल्दी से। वापस से रूम में आया, खाना बनाने में अभी थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने पिलो कवर्स को लगा दिया। हाँ, और फिर मुझे अपना थोड़ा सा डेली डायरी वाला काम करना था। मुझे अपने एक साइकिल बनानी होती है, एक स्केड्यूल बनाना होता है, डेली मेरे क्या एक्सपेंसेस थे वो सब लिखना था, तो सब लिखा। उसके बाद मैं थोड़ा सा टायर्ड फील कर रहा था, एंड ऑब्वियसली करूँगा बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं लेट गया था। फिर मैं लेटने के बाद उठा और अपने बालों को थोड़ा सुखाने की कोशिश की, तो इधर उधर बस हिलगाता और हिलाता झुलाता, बस ये सूखने वाले तो थे ही नहीं, बट फिर भी मैंने कोशिश की कि सूख ही जाए। तो इनको मैं वापस फोल्ड करके अब बनाऊंगा खाना। तो खाने में मेरे पास है बॉयल एग, नो नॉट बॉयल एग, एग बॉयल करना है मुझे। तो मैंने एग को बॉयल होने रख दिया, थोड़ा सा सॉल्ट डाला, पिंच ऑफ, और फिर ये बॉईल होते रहे तब तक मैंने अपने काम किए, जैसे प्याज काटना, हरी मिर्च काटना, और ये सारी चीज़ों को प्रिपेयर करना।
मैं बस यही करता रहा क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत और सबसे ज़्यादा टास्क वाला काम यही होता है। एक तो वैसे ही मेरी शोल्डर दुख रहा है, संडे को जितने भी कपड़े धोए हैं, एंड ऊपर से इसको चॉप करना सबसे बड़ा काम होता है। कोई मुझे इस बर्थडे पे कोई मुझे मिक्सचर गिफ्ट गिफ्ट कर दो। फिर मैंने इसका पेस्ट बनाया। गॉड प्लीज़ गिव मी सम स्ट्रेंथ। मुझे और नहीं बोला जा रहा है। इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी फिनिश करूँगा। यहाँ पे मैं एग को पील ऑफ किया मैंने गर्मा गर्म। अब सर्दी या फिर ठंड इतनी आ गई है कि गरम गरम चीज़ें आपको गर्म नहीं लग रही है, और मेरे को कोल्ड इतना हो रहा है कि मैं बातों को रिपीट कर पा रहा हूँ एंड वर्ड्स रिपीट कर रहा हूँ। खैर मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है जिसमें मैं बनाऊँगा अब खाना। ब्लैक स्वेटर मैंने इसलिए चेंज किया बिकॉज़ वो इतना भारी लग रहा था मुझे, बार बार उसके स्लीव्स नीचे आ जा रहे थे और मुझे काम करने में प्रॉब्लम हो रही थी, बार बार हैंड वॉश करना होता है। हाँ, तो इस वजह से आई हैव टू चेंज दैट। और यहाँ पर मैं एग रिमूव कर रहा था क्योंकि मैं बनाऊँगा आज एग करी अपने लिए, क्योंकि कोल्ड हो रहा है। और अरे यार, मैंने प्याज को यहाँ पे रोस्ट करना शुरू कर दिया है। बाकी अब मैं मसाले डालूँगा और सारा पेस्ट डालूँगा, और इसी के साथ साथ मैं अपना सिक डे यहीं पे फिनिश करूँगा, आटा वाटा गूँथ के रख दूँगा। और फिर से मैं आपसे फिर से मिलूँगा सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखना। खाना खा के मैं सो जाऊँगा, और डिसाइड किया मैंने तो मैं ऑफ़िस चला जाऊँगा, अदरवाइज़ मैं ऑफ़िस बंक करके छुट्टी पे घर पर ही रहूँगा, क्योंकि यही है सिक डे और मेरी तबीयत बिगड़े ना। ठीक है, फिर से मिलता हूँ मैं आपसे। अब से आप लोग अपना ख्याल रखना। टाटा बाय बाय, लव यू।